हम लोग सब मिलकर के आज भाजपा ऑफिस पे मुद्द देंगे, सब मुद्द देंगे। आज देखते हैं और फिर हम लोग जाकर के कल धो देंगे। जितने दुष्ट लोग हैं, जितने चमन चूतिए मिलेंगे, देशद्रोही मिलेंगे, सारे भाजपा में मिलेंगे। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, अगर कोई भी बीजेपी नेता रांची से लेकर दिल्ली तक कोई अगर ऐसा नेता हो जो हमारे पर पेशाब करके दिखा दे, हम लोग तुरंत उसको एक्शन और रिएक्शन तुरंत करके दिखा देंगे। हम भी आपको बोलते हैं कि हम भी उसको पेशाब कर दे और उसको दूध से नहा दे, तो क्या मेरा माफ हो जाएगा गुनाह या हमारा पाप धुल जाएगा? इस तरह का अगर इस तरह का हिंदुस्तान के अंदर चलता रहा तो हम लोग इस तरह का केंद्र सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। उनके मुंह में तो बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है। पट्टा कहे तो मतलब कुत्ता का जो पट्टा लगता है वो बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है, और वो बीजेपी का कुत्ता है। जब तक केंद्र से आदेश नहीं मिलेगा भौंकने का, वो लोग भौंकेंगे नहीं। चाहे उसका नेता कितना बड़ा कुकर्म कर दे, कितना बड़ा घटना घटा दे, वो बोलेंगे नहीं। उसके मुंह में अभी तक दही जमा हुआ है। पूरे आज दुनिया में, पूरे मुल्क में आपको थू हो रहा है और आज भी आपको शर्म नहीं आ रहा। क्या झारखंड के आदिवासी या भारतवर्ष में कोई भी आदिवासी, कोई शुक्ला, कोई शर्मा, कोई भी उच्च जाति के लोग के ऊपर पेशाब कर सकता है? ये सवाल बताइए। यही सवाल का जवाब आज हम लोग मांगने जा रहे हैं। यहाँ के जो आदिवासी नेता बनते हैं बाबूलाल जी, उनसे पूछना चाह रहे हैं, समीर उरांव से पूछना चाह रहे हैं, आशा लकड़ा से पूछना चाह रहे हैं, आरती कुजूर से पूछना चाह रहे हैं, जनजातीय मंत्री आपका जो अर्जुन मुंडा, उनसे पूछना चाह रहे हैं। 27 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और बड़े ही गर्व से कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता अन्य पार्टियों की कार्यकर्ता की तरह एसी कमरे में बैठ करके देश की योजनाओं का प्लान नहीं बनाते हैं। वो गांव-गांव जाते हैं, गांव के आखिरी व्यक्तियों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और समस्याओं को जान करके हम तक पहुंचाते हैं। फिर हम गांव घर के विकास को लेकर के जो है योजना तैयार करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समुदाय से कई केंद्रीय मंत्री हैं, तो कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, लेकिन अब तक छोटी छोटी मुद्दों पर लेकर के जो सड़कों पर अब तक आंदोलन करते थे, तांडव करते थे, अब तक कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देशवासी यह बात को कह रहे हैं, भाजपा के पूत जनता के मुंह में मुत, भाजपा के पूत आदिवासियों के मुंह में मुत, भाजपा के पूत दलितों के मुंह में मुत, भाजपा के पूत आदिवासी शोषित वंचितों के मुंह में मुत। आज उसी के खिलाफ में पूरे देश में एक उलगुलान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से तमाम सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब अब तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला है। आखिर क्यों आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय का घेराव करने निकले में? आप जान रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी शांतिपूर्वक बैठा हुआ था अपने घर परिवार की चिंता फिक्र में, तो देखे होंगे कि वहाँ के एक विधायक प्रतिनिधि है परवेश शुक्ला, जो व्यक्ति आता है नशे के हालत में सिगरेट पीता हुआ और उसके ऊपर में पेशाब करने का जो काम करता है, ये एक घटना नहीं है। इसके बाद अब जाइएगा तो झारखंड में हम लोग राजधानी रांची में बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार थे सुनील तिवारी, उसके द्वारा भी एक आदिवासी कुट्टी की बच्ची थी, उसके द्वारा भी उसको छेड़छाड़, गंदा हरकत करना, उसका तो रेप बलात्कार करना, ऐसी घटना उसके साथ भी हुआ। उसके बाद एक आदिवासी बच्ची थी जो दाई का काम करती थी, एक महिला नेत्री थी जो बीजेपी के महिला अध्यक्ष हुआ करती थी, वो भी आदिवासी को मार पीट करके उसका कमर खराब कर दिया गया था। जब वो बीमार थी तो फर्श में जब पेशाब कर दी थी तो पेशाब उसको मुंह से चटवा के साफ करवाई थी। ये कुकर्म करने का लगता है कि आदिवासी नेताओं, बीजेपी के नेताओं को लाइसेंस मिल गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये एक मुद्दा है ही। उसके साथ में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो ला रहे हैं, इससे पूरे आदिवासी समाज का सिस्टम और कस्टम और जो अधिकार है भारत के संविधान जो दिया वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ किसी के विरोध में आज हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, अगर कोई भी बीजेपी नेता रांची से लेकर दिल्ली तक कोई अगर ऐसा नेता हो जो हमारे पर पेशाब करके दिखा दे, हम लोग तुरंत उसको एक्शन और रिएक्शन तुरंत करके दिखा देंगे। तो दिखा तो दिया, भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो, आपके ऊपर तो पेशाब कर दिया, चलते हैं आप, वो भी सिगरेट का छल्ला उड़ाते हैं। वो तो उसके ऊपर किया ना, हमारे ऊपर करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ वो आदिवासी नहीं था, वो आदिवासी है, उसी का तो हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी का जवाब में आज हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान होता, परवेश कुरैशी अगर वो होता, तब देश में क्या होता? वही मैं कहना चाहता हूँ, जो उसके जगह में अगर कोई परवेज होता
अंसारी होता, खान होता, पठान होता, तो आज उनका इनकाउंटर कर दिया जाता और नेशनल न्यूज़ों में उनका चर्चा दूर सभी न्यूज़ों में चलता है कि हम आदिवासी का हितैषी है। देख लिया आदिवासी के ऊपर में कोई जुल्म किया तो हम लोग उसको तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उसके ऊपर में कार्रवाई किया। ये चलता सारे न्यूज चैनलों में, लेकिन आज वो विधायक प्रतिनिधि है, बीजेपी के लोग हैं, इसलिए आज वो लोग बचे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आप ही के समुदाय का एक व्यक्ति को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बाबूलाल मरांडी जी को। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी आपके पार्टी के हैं, आपके समुदाय के हैं, अर्जुन मुंडा जी। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग इस मुद्दे पर चुप है, इसी पर मौन साधे हुए। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, करिया मुंडा हो, चाहे और भी जितने भी नेता हैं, समीर उरांव हो, चाहे और जितने भी जो बीजेपी के जो आदिवासी विधायक है, उनके मुंह में तो बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है। पट्टा कहे तो मतलब कुत्ता का जो पट्टा लगता है वो बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है, और वो बीजेपी का कुत्ता है। जब तक केंद्र से आदेश नहीं मिलेगा भौंकने का, वो लोग भौंकेंगे नहीं। चाहे उसका नेता कितना बड़ा कुकर्म कर दे, कितना बड़ा घटना घटा दे, वो बोलेंगे नहीं, उसके मुंह में अभी तक दही जमा हुआ है। दही जमा। हमारे साथ देखिए मुस्लिम समुदाय से भी यहाँ पर है, क्या कहेंगे? यूसीसी कोड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में उसका मुख्य एजेंडा है, क्या कहेंगे इस पर? आप तो देख ही रहे हैं, जब से ये आए हैं तो मुस्लिम पर टारगेट बना ही तो रहे हैं। तलाक पर, कभी जिहाद पर, लफ्ज़ जिहाद पर, कई तरह का मुद्दे लाकर आपके सामने हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो घटना हमारे आदिवासी भाई के साथ हुआ, ये बीजेपी में ही ऐसे देशद्रोही दो मंडल और ये परवेश शुक्ला, इस तरह के लोग इस देशद्रोही में इस पार्टी में शामिल ही होती हैं, इनकी पार्टी में मिलते हैं। और इन जिस तरह से, और अभी आप मुस्लिम के साथ जो जुल्म हुआ, तबरेज अंसारी के साथ जिस तरह किया, कई पुलिस झारखंड के अंदर हुआ, यहाँ कानून कब बनेगा? कब आप कानून लाएंगे? मुस्लिमों के साथ तो भी बहुत सारे जुल्म किए गए हैं, आज आदिवासियों भाई साथ। तो हम इन आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, अपने झारखंड सरकार को, मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से किसी के साथ भी, चाहे वो हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समाज, किसी भी इंसान हो, अगर इस तरह का होगा तो हम उनके साथ खड़ा होकर के और इसका आंदोलन कड़ी निंदा करेंगे। और एक बात और, जो अभी आपने कहा कि इस तरह का जो कानून ला करके लोगों के सामने लोग ला रहा है, तो हम तमाम लोग, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक इस कानून से नहीं है। आप नया ला करके मुद्दा खड़ा कर देते हैं और लाकर अब 2024 का तैयारी कर रहे हैं, क्या इससे तैयारी हो जाएगी आपकी? अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और आपकी ये पॉलिटिकल नहीं है। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जो आदिवासी भाई का जो पैर को पोछा है और किया है, तो क्या इसी तरह का कानून होगा? इसी तरह का बनेगा? हम भी किसी पर पेशाब कर दें, हम भी आपको बोलते हैं कि हम भी उसको पेशाब कर दें और उसको दूध से नहा दें, तो क्या मेरा माफ हो जाएगा गुनाह, या हमारा पाप धुल जाएगा? इस तरह का, अगर इस तरह का हिंदुस्तान के अंदर चलता रहा तो हम लोग इस तरह का केंद्र सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, फेंकने का काम करेंगे। इस तरह का इस देश नहीं चल सकता है। आप विश्व गुरु ले जाना चाहते हैं, इस देश को आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो पूरे आज दुनिया में, पूरे मुल्क में आपको थू हो रहा है, और आज भी आपको शर्म नहीं आ रहा। और ये बात सिर्फ आदिवासियों में नहीं है, आदिवासियों का नेता भी जो है, जो अभी कहे हमारे तिर्की साहब ने कहा, ये हमारे मुस्लिम में भी, कांग्रेस में बहुत सारी पार्टियां हैं, इनके भी मुंह में टेप लगे रहते हैं। जब हमारे साथ घटना घटती है मुस्लिम के साथ, तबरेज अंसारी के साथ कई घटना घटे, ये मुस्लिम हमारे जो आज झारखंड सरकार में है, बहुत सारे नेता लोग हैं, केंद्र में है, ये लोग भी खामोश हैं। ये तो इनको सीट चाहिए। ये दुष्ट लोग हैं, जितने नीच सोच वाले हैं, एंटी देशद्रोही लोग हैं, सारे भाजपा में मिलेंगे आपको। पप्पू मंडल जो तबरेज अंसारी का मॉब लिंचिंग करता है, वो भाजपा का नया, ये सरायकेला खरसावा का भाजपा का आदमी रहता है। परवेश शुक्ला विधायक प्रतिनिधि है, विधायक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, विधायक प्रतिनिधि है। और उसको आप देखिएगा कि किस तरह से लीपापोती हो रही है, कि पहले उसको आराम से थाने में भेजा जाता है, जब ये आक्रोश बनता है, जन आक्रोश होता है, तब उसको एक एक्टिंग कराया जाता है पुलिस से कि उसके कॉलर को पकड़ के किसी तरह से किया जाता है। सिर्फ लीपापोती है। और आप देखिएगा जिस तरह से तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में इतना बड़ा मामला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तबरेज अंसारी पे सफाई दी थी ना, सफाई दी थी। मामला क्या होता है, सिर्फ 10 साल का सजा होता है उन जालिमों को। तो अभी जो है ये आदिवासी भाई पे जो मुता है, और ये शिवराज सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो पैर धो रहे हैं, वो बस अभी लोगों को जो है आंखों पे पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। ये देखिएगा, जैसे लोग भूलेंगे 4 महीना में वो जेल के बाहर होगा। और
मेरा ये कहना है कि भाजपा वाले ऐसे जो है ट्रायल करते हैं, जैसे किसी फिल्म का प्रोमो चलता है ऐसा ये प्रोमो लाते हैं कि देखते हैं आदिवासी समाज क्या करता है, फिर दलित को घसीट घसीट के मारेगा, वो देखेगा कि दलित समाज क्या कर रहा है, मुस्लिम को जो है मॉब लिंचिंग करेगा, सीए एनआरसी का बिल लाएगा, तलाक पे जो है कानून लाएगा, देखता है कि आखिर ये समाज के लोग क्या कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये सभी को अलग अलग बांट करके ये राजनीति कर रहा है लोग, भाजपा के लोग। और जितने दुष्ट लोग हैं, जितने चमन चूतिए मिलेंगे, देशद्रोही मिलेंगे, सारे भाजपा में मिलेंगे। और ये अलग अलग कानून ला रहे हैं और अलग अलग धर्मों को ये ट्रायल देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोग हमें कितना जो है विरोध करते हैं। अभी उनको यहाँ से हरमू मैदान से एक मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पे दलित, मुस्लिम, आदिवासी सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और मिल करके ये जो इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं कि इनके हर एजेंडा को हम लोग जो है नाकाम करेंगे, इनके सोच को नाकाम करेंगे। ये जो है पैर धोने का काम, उसको मिठाई खिलाने का काम, और जो सुदामा बता रहे हैं मुख्यमंत्री, ये सिर्फ लिपा पोती है और जो है गुमराह करने का वो है। हम लोग सब मिलकर के आज भाजपा ऑफिस पे मुद्द देंगे, सब मुद्द देंगे, आज देखते हैं, और फिर हम लोग जाकर के कल धो देंगे। ये हमें मान ले, हमारे साथ कुछ ना करें। हम तो सीधा कहना चाहेंगे, कल हम लोग भी कोई भाजपा नेता को पेशाब कर देंगे और हम लोग भी उसको स्वागत है फूल माला से लेकर सारा चीज कर देंगे, ये मतलब नहीं है। दरअसल ये मानसिकता की बात है जी। जब से भाजपा की मोदी की सरकार आई है, ब्राह्मणवादी स्वर्ण सामंती ताकतें, कारपोरेट ताकतें देश में हावी हुई हैं और उसका ये रिफ्लेक्शन अभिव्यक्ति है। और इस देश के अंदर ऐसा चल रहा है जिसका पोषक वाहक भाजपा है, आरएसएस है, मनुवादी सोच है, संघ का सोच है। आज उसी के संदर्भ में हम लोग प्रतीकात्मक भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी स्वर्ण सामंती दबदबा जो डोमिनेट है ना, वो नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश नियम कानून चलेगा। ये क्या बात है, कभी आदिवासी जो पेशाब कर दीजिए, कोई दलित घोड़ा में चढ़ेगा शादी में, उसको चढ़ने मत नहीं दीजिए, कभी पानी पीने से रोकिए। ये देश 1950 में संविधान बना है और 50 के बाद लगातार इस संवैधानिक ताकतों को, संविधान को मजबूत होना चाहिए, ये पीछे तरफ जा रहा है। हमारा ये कहना है कि ये सोच के खिलाफ ये हमारा आज ये कार्यक्रम इसके खिलाफ है, ताकि आने वाले समय में ये जो ताकतें हैं इसको कुचला जाए और उसी ताकत का प्रतीकात्मक हम लोग आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये चुनाव तक चलेगा, पूरा 2024 तक पेशाब कांड भाजपा को नजर आएगा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस नेताओं से है जो आदिवासी हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा हैं और करिया मुंडा है, सुदर्शन भगत है। उनसे सवाल है कि आप किस आधार पर जो उस पार्टी में हैं। एक तरफ जो है मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों को पेशाब किया जाता है, दूसरी तरफ आप उस पार्टी में वहाँ पर राज कर रहे हैं। ये जो आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुछ ही क्षणों में वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो विधायक प्रतिनिधि के द्वारा जो हमारा पेशाब किया गया है, इसे हम लोग पूरे देश के आदिवासी, राज्य के आदिवासी बहुत आहत हैं कि यदि आप एक यूसीसी लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जो है हमारे मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। ये मानसिकता आज दिख रहा है, लेकिन ये इनका जो एजेंडा, इनका जो विचारधारा 2014 से चल रहा था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी सुधर जाइए और अपने विचारधारा से जो है आदिवासी मूलवासी हितों की बात करिए, नहीं तो आने वाला 2024 में हम उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। इसकी खाका तैयार हो रही है और पूरे आदिवासी मूलवासी जमात जनता के बीच जाएगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि यूसीसी आने से हमारा सीएनटी एक्ट 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची ही नहीं, बल्कि हमारी धर्म और संस्कृति का जो परंपराएं हैं, जो हमारा शादी विवाह तलाक, जो हम लोग अपने गांव व्यवस्था में पाड़ा समिति, डोकलो सोहर, हमारा मान की मुंडा संघ, सभी जो व्यवस्थाएं परंपरा का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आज प्रतिशोध के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। घेराव करके ये जताना चाह रहे हैं कि राज्य के जितने भी आदिवासी जमात के मतलब उनके पार्टी में मंत्री विधायक हैं, उनके साथ साथ देश का जो प्रधानमंत्री है अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी, जब अलग राज हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये स्टेट मैं आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर किसी तरह का जो है यहाँ आदिवासी पर अत्याचार नहीं होगा। तो इसलिए मैं
यहाँ के पार्टियों के आदिवासियों के साथ साथ देश का जो प्रधानमंत्री है वो जो उनकी विचारधारा है, जो आदिवासी जन विरोधी विचारधारा, जो आदिवासी को समाप्त करने के लिए बिल जो लाया जा रहा है उसके खिलाफ है। और आने वाला समय में यहीं पर बातें नहीं रहेगी, पूरे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन तेज करेंगे और जनता के बीच बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है। इस पार्टी में रहोगे तो पूरे देश में आग लग जाएगा और इसलिए कभी भी जो है नीति सिद्धांत के रूप में आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं होगा। आप उसका पैर धो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ST SC एट्रोसिटी एक्ट को भी ताकतवर बनाएं। जो भी ऐसा काम करता है उसको अविलंब जेल भेजने के लिए कानून को सशक्त करें। लेकिन देश का जो कानून है, देश का जो नेता है, हम हमारे जो आदिवासी एक्ट है उसको पूरा ढीला करने का प्रयास करते हैं, समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान जो इस तरह का पैर धोने का जो काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर दिसंबर में चुनाव है, एक चुनाव के माध्यम से एक पोलराइजेशन को रोकने के लिए कर रहे हैं, सिंपैथी जताने के लिए आदिवासी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिंपैथी जताने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा एक नहीं, अनेक आदिवासियों को पेशाब किया जाता है, मारा जाता है, ऐसे हमने देखा है और इसकी बदला हम लोग चुनाव में लेने का काम करेंगे। क्या झारखंड के आदिवासी या भारतवर्ष में कोई भी आदिवासी, कोई शुक्ला, कोई शर्मा, कोई भी उच्च जाति के लोग के ऊपर पेशाब कर सकता है? ये सवाल बताइए। यही सवाल का जवाब आज हम लोग मांगने जा रहे हैं। यहाँ के जो आदिवासी नेता बनते हैं बाबूलाल जी, उनसे पूछना चाह रहे हैं, समीर उरांव से पूछना चाह रहे हैं, आशा लकड़ा से पूछना चाह रहे हैं, आरती कुजूर से पूछना चाह रहे हैं, जनजातीय मंत्री आपका जो अर्जुन मुंडा, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये संभव है? हाँ, ये एक मानसिकता है। आज कहीं ना कहीं हम लोग को वो लोग मतलब कि दबा कुचला हुआ करना चाहता है और हम लोग को कहीं ना कहीं वो लोग उस दृष्टि से देखता है। उनका मानसिकता को हम लोग समझ सकते हैं, पूरा मीडिया आप लोग जान सकते हैं क्या उनका सोच है, क्या समझता है। पैर तो पानी से धो दिया, दूध से भी धोएगा ना उस पीड़ित आदिवासी युवक को, फिर भी वो जो पाप है वो मिट नहीं पाएगा, है ना। ये तो बस आपका 5 महीना में चुनाव है ना, तो बस अपना चुनाव को बचाने के लिए, अपना सीट को बचाने के लिए। और जो जिस इलाका पे जो घटना घटा सिद्धि में, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि आने वाले 24 में हमारा सीट घसक जाएगा, इसलिए वो नौटंकी बस कर रहा है। और दूसरी बात, जो बुलडोजर का बात करते हैं, बुलडोजर प्रथा जो यूपी से चल के मध्य प्रदेश तक घुसा है, आप जो शुक्ला का परिवार में जो बुलडोजर चला है, आप जाके वहाँ पर देखिए तो आप वीडियो जहाँ वायरल हो वीडियो को देखिए कि बस खानापूर्ति किया गया है। अगर शुक्ला के जगह कोई परवेज रहता, कोई अंसारी रहता, तो उसके लिए अलग कानूनी और इसके लिए अलग कानून। वहाँ पर आप अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बस दीवार को बस तोड़ा गया है, बस दीवार को बस खानापूर्ति किया गया। हम लोग इसे संतुष्ट नहीं है भैया, जोरदार आंदोलन। मेरा पास भी प्रूफ है, जब उसको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया था, बाकायदा न्यूज़पेपर में उसका कटिंग चला है और बीजेपी के नेताओं के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। है? तो ये बोल के हट जाना कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, कुछ नहीं। अरे यार, जानता बेवकूफ नहीं है, आदिवासियों का मूर्ख मत समझिए, है ना। आप अगर सोच रहे हैं वो शताब्दी नहीं है, यहाँ पर आप आदिवासी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, बोल के आप कटने काम नहीं कीजिएगा, कोई वास्ता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण शुक्ला जी दिए हैं, समझिए। हम एक आदिवासी समाज को आपके न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, ये जो पेशाब कांड जो है ना, ये उसी का एक उदाहरण है। अगर ये लागू हो जाता है ना, अभी तो शरीर में पेशाब कर रहा है, आने वाले दिन में आपके साथ इतना जुल्म होगा, इतना सितम होगा ना, उसका कुछ मतलब उसके लिए कोई दवा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा इनका मतलब कि कहर बढ़ेगा। देखिए, जो हमारे सांसद है, विधायक हिजड़े हैं, अरे किसी कोई अपने आदिवासी भाई पर मुते और कोई शांत रहेगा। हिजड़ा हम लोग कहते हैं, आदिवासी समाज उनको हम लोग आज हिजड़ा कहते हैं। और आज चेतावनी दे रहे हैं, आज भाजपा ऑफिस का आगाह कर रहे हैं कि इस तरह का नेता रहेगा तो हम लोग घर घर जा करके उनको घींच करके मारने का काम करेंगे, विधायक और सांसद को, भाजपा के विधायक और सांसद को। क्योंकि ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे विशेषकर आदिवासी नेता, आदिवासी सांसद चुप है, पेशाब कर रहे हैं, ऊपर से दिख नहीं रहा है। अरे ये तो बैल भी नहीं करते हैं जी, तो ये कहाँ, ये तो मानवता का बात तो दूर की है, ये बैल भी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका तैयारी कर लिया है बोरा बिस्तरा बांधने का। वो मोदी जी का भी टिकट कट चुका है, दिख रहा है। ये अभी केवल झारखंड में ही वो दिखा रहे हैं पेशाब करके। हम लोग दिखाएंगे उनको 24 में, हम लोग उनको दिखाएंगे कि क्या होता है पेशाब, उसके मुंह में मुतने के काम करेंगे वोट के सहारे। हमारे आदिवासी समाज का मान सम्मान की बात है कि आज भाजपा का जो मानसिकता है आदिवासियों के प्रति, ये पूरा उजागर हो चुका है। ये लोग आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं और आदिवासियों की मान सम्मान को धूमिल करने का काम करते हैं। इसलिए भाजपा नेता जो आज वहाँ पर काम किए हैं,
निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है, उसका विरोध करते हैं और ये मानवता को शमशान करने वाली घटना है। और हम ये सरकार से खाली खाना पूर्ति वाली मांग नहीं, बल्कि हम सरकार से, वहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि वैसे लोगों पर उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा होना चाहिए ऐसा लोगों को, ताकि दोबारा ऐसा करने के लिए आदिवासी समाज पर हाथ डालने के लिए लोग सोचे। भाजपा का कथनी और करनी कुछ और होता है और ये लोग आज पूरा चुनावी मोनोपोलिसी को लेकर इस तरह का जो तांडव किए हैं, जिस तरह का हम लोग वहाँ चौहान का जो हम देखे हैं वहाँ उसका हाथ पैर धोया गया, उनको मान सम्मान देने का जो ढोंग रचा गया, निश्चित तौर पर ये वोट का पोलराइज करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र है। कहीं न कहीं मोदी के सामने सब गौन हो जाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने कोई बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि लोग का एजेंडा या स्क्रिप्ट लिखा रहता है, इसके आधार पर लोग बोलते हैं। तो दुखद है, एक आदिवासी होने के नाते उनको बोलना था कि जो इतनी अमानवीय व्यवहार मध्य प्रदेश में हुई और बोलने में शर्म आता है कि जो घटना हुई है, ऐसे अमान्य व्यवहार पे लोग अपना मुंह नहीं खोले हैं और दुखद है। और यहाँ जो आज भीड़ इकट्ठी हुई है, दो मुद्दे को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समान नागरिक संहिता का बात है। हम बोलना चाहें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की संस्कृति है। पूरे भारत का 14 करोड़ आदिवासियों की आबादी है, सबका रीति रिवाज परंपरा अलग है। झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट 6ठी अनुसूची का राज्य है, जहाँ आप देखिए कि हर ट्राइबल में जो अपना रीति रिवाज परंपरा रहा है, रहन सहन वेशभूषा जो वर्ण व्यवस्था से परे है। वर्ण व्यवस्था की जो बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था से आदिवासी समाज अलग रहता है। तो ऐसे में समान नागरिक संहिता जो यूसीसी लाने का बात हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों समाज के लिए और यहाँ के मूल निवासियों के लिए कुठाराघात है, जो एक अपना पहचान के लिए आज भी सन्ना धर्म कोड का लड़ाई लड़ रहा है। और ये धर्म कोड जो राज्य सरकार ने पारित किया, केंद्र में किया, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसको संज्ञान लेते हुए आदिवासियों को एक पहचान देनी चाहिए। इसमें बात ना करके यूसीसी ला के मुद्दे को भटकाने का